Good morning everyone. I hope you all are doing well and have practiced till exercise 6.1. Now let's move forward with exercise 6.2. But before that we will do examples and some concepts. We have learned about squares. So what are squares? Squares is 1 square is 1 cross 1 which is 1. 2 square is 2 cross 2 which is 4. 3 square is 3 cross 3 which is 9. 4 square is 4 into 4 which is 16. Now what are square roots? Square roots are the reverse of this which is under root of 1. 1 को हम 1 into 1 लिख सकते हैं और ये 1 का पेयर निकल गया तो एक 1 बाहर आ जाएगा. सो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 1. अंडर रूट ऑफ 4. अंडर रूट ऑफ 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 2 which is 2 क्योंकि एक ही 2 बाहर आएगा. दिस इज नोन एज अंडर रूट और स्क्वायर रूट. इसे अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोलते हैं. ठीक. स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2. तो इसके अंदर 2 नंबर्स हैं जिससे हमको एक नंबर बाहर निकल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 9 इज 3 into 3. 9 को हम 3 into 3 लिख सकते हैं और अब 2 में से सिर्फ एक ही नंबर बाहर निकलेगा. सो दिस इज 3. मूविंग फॉरवर्ड 16. तो 16 को क्या लिखोगे 4 into 4. तो यहाँ से क्या बाहर आएगा सिर्फ 4. फाइन. Now for determining square roots we have 3 methods. Let's move forward with method number 1 which is through prime factorization method. ये काफी easy method है and you know all about this. First is determining square root by prime factorization method. So how does this work? Example number first लेते हैं हम. Find the square root of 576. आपको 576 का स्क्वायर रूट निकालना है. कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. करो पहले 2 से डिवाइड. 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 and 3 1 3. तो यहाँ पे अगर हम 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब आपको पता है स्क्वायर रूट्स में हम पेयर निकालते हैं तो 1 2 3 and 4. तो क्या निकलेगा यहाँ से 2 into 2 into 2 into 3. So 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24. So 576 is square root of 24. अगर आप ये साइन नहीं लगाएंगे तो लिखेंगे 576 is square root of 24 या फिर ये साइन लगाएंगे 576 is equals to 24. आया समझ? ये हम पहले भी कर रहे थे. दिस इज फेयरली सिंपल. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example number 2. Find the square root of 1764. 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है. निकालते हैं. 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2. Then 3.
3 1 जा 3 1 4, 3 4 जा 12 2 1, 3 7 जा 21, then 3 4 जा 12 and 3 9 जा 27, then 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7। अब आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखना चाहते तो यहीं पे पेयरिंग कर लो, ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीन पेयर। सो अंडर रूट ऑफ 1764 बन जाएगा 2 into 3 into 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, so 1764 is square root of 42। आए समझ? थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है? इज 120 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 120 एक परफेक्ट स्क्वायर है? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, then 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 into 2 into 2 into 3 into 5। यहाँ पर सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा? 2 का नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा एंड 5 का नहीं बन रहा। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो। देयरफॉर 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 120 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके पेयर्स हम नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जाम्पल नंबर 4। इज 1458 अ परफेक्ट स्क्वायर? आपको निकालना है क्या 1458 परफेक्ट स्क्वायर है? फर्स्ट थिंग, देन यू हैव टू फाइंड आउट, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको निकालना है कि 1458 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो परफेक्ट स्क्वायर होगा एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। और जो परफेक्ट स्क्वायर तुमने बनाया है उसका स्क्वायर रूट तुम निकालोगे। अब पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 1458 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं वो हम कैसे पता लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। उसके बाद क्या बोला है? इफ अगर नहीं है ये तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 मतलब 1458 से बड़ा नंबर चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे? जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर होगा जिसका पेयर नहीं बना होगा उससे मल्टीप्लाई करके इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकल जाएगा। करके देखते हैं। देखो 1458, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक, देन 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 and 3 1 जा 3, then 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। पेयरिंग करते हैं हम 1458 में। ये 3 3 और 3 की पेयरिंग बन गई। किसकी पेयर नहीं बना है? 2 का पेयर नहीं बना है। सिंस 2 is unpaired, therefore 1458 is not a perfect square। अब यहाँ पर 2 अनपेयर्ड रह गया, इसलिए 1458 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर 1458 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इस क्वेश्चन से रिजेंबल करता है दैट फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑब्टेन, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1458 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। 8 2 जा 16, कैरी 1, 5 2 जा 10 and 1 11, कैरी 1, 4 2 जा 8 and 1 9 and 2 1 जा 2।
सो 2916 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 2916 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा? अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पेयर्ड बन जाएगा और हमारे पास 3 के कितने पेयर्स है? 3। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयरिंग कीजिए आप, पेयरिंग की। सो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 3s are 6 and 3 3s are 9 and 9 6s are 54. So 2916 is the square root of 54. आया समझ में? सबसे पहले हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज द इजीएस्ट मेथड और ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में लग जाएगा, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, निकालना है। 2 अनपेयर्ड है तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1458 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 2 अनपेयर्ड है। सिंस 2 इज अनपेयर्ड 1458 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 1458 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब 2916 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये सारा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने 145, ये तो 1458 का प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये एक्स्ट्रा हमने 2 मल्टीप्लाई किया था। तो ये पेयरिंग बन के आंसर क्या आ गया आपका? 54। ऐसे ही पूछा है, इज 396 अ परफेक्ट स्क्वायर? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 should be divided so that the quotient is a perfect square and find the square root of quotient obtained. अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में भी बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे। आपको बताना है 396 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 11 1s are 11. So 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस ये दोनों पेयर बन गए, इसका पेयर बन गया, 11 का पेयर नहीं बना। Since 11 is unpaired, 396 is not a perfect square. 11 unpaired है इसलिए 396 is not a perfect square. अब 396 को perfect square बनाने के लिए क्या करेंगे हम? ये बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था कि डिवाइड करने को बोले तो जो अनपेयर्ड है उससे क्या कर दो? डिवाइड। 11 3s are 33 and 11 6s are 36, 11 6s are 66. So नंबर क्या आ गया? 36. So 36 is a perfect square. यहाँ पे आप लिख दोगे therefore it should be divided by 11। ठीक, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और 36 किसका स्क्वायर होता है भाई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 36 इज स्क्वायर रूट ऑफ 6। फाइन। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू रिवाइज classwork, make notes and ask doubts if any। ठीक, ये 3 चीजें आपको करनी है होमवर्क में। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। That's it for today's class. Thank you and have a nice